ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश के आशीर्वाद सदैव सभी पर बनी रहे। भगवान मंगल मूर्ति सबके लिए मंगलमय रहे, सबका जीवन मंगलमय करे, सबका लिए उनका आशीर्वाद सबके घर परिवारों में सदैव बनी रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान गणेश की विसर्जन, जल में विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी के दिन हम स्थापना करते हैं। स्थापना करने के उपरांत 10 दिन पश्चात 11वां दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की हम क्या करते हैं, जल में विसर्जन करते हैं। इनके विसर्जन करने के पीछे बहुत बड़ी कारण है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस वजह से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा की विसर्जन करते हैं, मूर्ति की विसर्जन करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यथावत उनकी पूजन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजन करते हैं। करीब 10 दिनों तक भगवान गणेश का गणेशोत्सव पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, इसी नारे के साथ, इसी भावना के साथ भगवान गणेश मंगल मूर्ति का जल में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा मोरया की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन बाद उनकी मूर्ति की विसर्जन जल में क्यों करते हैं। तो चलिए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जन क्यों करते हैं। महाभारत और वेदव्यास गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी हुई है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, इसे रचने की प्रार्थना की थी, लिखने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही आरंभ किया गया था। भगवान गणेश के द्वारा ही महाभारत लिखना आरंभ किया गया था। भगवान गणेश की शर्त यह थी, भगवान गणेश यह शर्त रखे थे, यद्यपि भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना को मान लिया था, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध लिखने के लिए शर्त रखी थी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना मैं बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं, प्रथम पूजनीय हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध कर लेना, पुनः उसे आप लिख लेना। गणपति जी ने सहमति दी और फिर दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ किया। इस कारण गणेश जी को थकान हो तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसे पूरा होने में करीबन 10 दिन लग गया। अकड़न हो गई भगवान गणेश जी को। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन कार्य पूर्ण किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर जड़वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई थी। इसके कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान भी
बढ़ चुका है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख कर झड़ रही हैं। तो वेद व्यास ने उन्हें अपने पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि भगवान गणेश की हम स्थापना क्यों करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं। उसके पश्चात 11वें दिन में हम भगवान की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों करते हैं। जिस दिन से भगवान गणेश के द्वारा महाभारत की लेखन कार्य की गई वो दिन था गणेश चतुर्थी। उसी दिन वेद व्यास जी ने भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बना करके स्थापित करके वह कार्य शुरू किया था और लगातार यह कार्य, लेखन कार्य, महाभारत की रचना कार्य 10 दिनों तक चला। 10 दिन के पश्चात भगवान गणेश की मूर्ति की विसर्जन जल में अनंत चतुर्दशी के दिन की गई। इसीलिए हम सब भी भगवान गणेश को अपने घर में 10 दिन तक विराजमान करते हैं। हमारे घर भी भगवान गणेश 10 दिन विराजमान रहते हैं। उनकी पार्थिव शरीर के हम सब भगवान मंगल मूर्ति की हम सब पूजा करते हैं। उसके पश्चात 11वें दिन में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का जल में विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि किस कारण से भगवान गणेश की पार्थिव शरीर का हम पूजन करते हैं। कथा के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में गणपति मौर्य अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो में। जय श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया।